नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है मेरी इस कहानी में। हमारी आज की कहानी है आस, जो आपको ज़रूर इमोशनल कर देगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। देखते ही देखते सामने मधु चक्कर खाकर अचेत हो जमीन पर गिर पड़ी। अचकचाकर महेंद्र बाबू मधु की ओर लपके उसका सिर गोद में ले मधु को होश में लाने की कोशिश करने लगे। खुद का चेहरा आंसुओं से पूरा भीगा पड़ा था। पता नहीं कब खुद भी उसी अवस्था में पहुंच गए। पर जब तक सांस तब तक आस मधु के माथे को सहला रहे थे। कुछ ही देर में मधु की आंखें खुली और अपने को महेंद्र बाबू की गोद में पाया तो एक बार फिर से जोर से दहाड़े मार कर रोने लगी। रोते रोते बड़बड़ा रही थी, क्यों जी, हमने भगवान को मनाने में कोई कसर रखी क्या? उसने हमारे लाल को, हमारे बिट्टू को इस तरह हमसे क्यों छीन लिया? क्यों? आखिर क्यों? क्या उत्तर देते महेंद्र बाबू अपनी रोती हुई बीबी को? वो बोले, भगवान को भी शायद वो भाग गया था, उसी ने अपने पास बुला लिया। छोटे से कस्बे में महेंद्र बाबू और उनकी पत्नी मधु अपने इकलौते बेटे अभिलाष के साथ अपने एक छोटे से घर में रहते थे। अभिलाष को दोनों बिट्टू कहकर बुलाते। महेंद्र बाबू की एक छोटी सी परचून की दुकान थी, उसी से घर का खर्च चल रहा था। बहुत अधिक आमदनी तो नहीं थी, पर इतनी आय जरूर थी कि घर खर्च आसानी से चल जाता था और बिट्टू की पढ़ाई भी। बस बचत काफ़ी कम हो पाती थी। महेंद्र बाबू और मधु की निगाहें तो बस अपने बिट्टू पर ही टिकी थी। पढ़ लिख कर बड़ा हो जाए तो उसकी शादी करा दे, घर में पोता पोती आएंगे तो उनके साथ उनका जीवन भी पूर्ण हो जाएगा। ये सोच सोच कर ही दोनों का मन उत्साह से भर जाता था। बिट्टू का हंसता चेहरा सामने आ जाता। बिट्टू ने भी अपने माता पिता को निराश नहीं किया। वो काफ़ी होशियार छात्र था। वजीफा मिलता तो उसका नाम मात्र का खर्च ही पिता को वहन करना पड़ता। महेंद्र बाबू भी बिट्टू की शिक्षा के प्रति पूरी तरह चिंतित रहते। इंटरमीडिएट करते ही बिट्टू का चयन इंजीनियरिंग में हो गया। महेंद्र बाबू खूब खुश थे कि बिट्टू की इस उच्च शिक्षा के पूर्ण कराने के लिए अब उनकी असली परीक्षा भी है और तपस्या भी। महेंद्र बाबू ने अपनी दुकान के समय से अतिरिक्त समय में 2 प्रतिष्ठानों में मुनीमगिरी का कार्य भी पकड़ लिया, ताकि बिट्टू की पढ़ाई में उसकी फीस के कारण कोई बाधा ना आ पाए। उनके परिश्रम का प्रतिफल उन्हें तब मिल जाता जब बिट्टू उनके गले में हाथ डाल बाल सुलभ चेष्टा करते करते कहता, बाबूजी, बस कुछ ही समय बचा है, आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। बिट्टू का अंतिम वर्ष चल रहा था। यही समय काटना सबके लिए मुश्किल हो रहा था। एक दिन बिट्टू चहकते हुए घर आया और अपनी माँ को गोद में उठा नाचने लगा। महेंद्र बाबू आश्चर्य से उसे देखकर बोले, अरे बिट्टू, इतना खुश क्यों है? कुछ बता दो। बिट्टू बोला, पापा, आज कॉलेज में कैंपस इंटरव्यू थे। बड़ी बड़ी कंपनी के लोग आए थे। जानते हैं पापा क्या हुआ? एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे चुन लिया है और ऑफर लेटर भी दे दिया है। बस आखिरी परीक्षा को 6 माह रह गए हैं। परिणाम आते ही पापा ज्वाइनिंग हो जाएगी। सुनकर मधु तो खुशी से पागल सी हो गई। महेंद्र बाबू ने भी बिट्टू को गले से लगा लिया। परिवार में सबसे बड़ा खुशी का पल भला और क्या हो सकता था। ये 6 माह भी बीत गए। बिट्टू का फाइनल एग्ज़ाम भी हो गया। कंपनी ने बिट्टू को हैदराबाद की लोकेशन दी थी। कंपनी ने ही बिट्टू को एयर टिकट भी भेजा था। आखिर बिट्टू हैदराबाद जाने की तिथि भी आ गई। अब जहां घर में बिट्टू की जॉब लगने की खुशी थी, वहीं उसके दूर जाने का दुख भी था। लेकिन जीवन पथ पर बढ़ना तो था ही। बिट्टू माँ और पापा से विदा ले एयरपोर्ट चला ही गया। भीगी आंखों से मधु ने और महेंद्र बाबू ने बेटे को विदाई दी। 4 घंटे बाद ही एक ऐसा वज्रपात हो गया। समाचार आया कि बिट्टू वाला हवाई जहाज क्रैश हो गया है। समाचार ये भी आ गया कि किसी के बचने की संभावनाएं नहीं है। खोज की जा रही है। आंसुओं का समुद्र बह निकला। जीवन भर की कमाई, जीवन भर की ममता, जीवन भर का संघर्ष, सब कुछ तो लुट गया था। दोनों पति पत्नी को कोई ढाढ़स बांधे भी तो कैसे बांधे? किसी को तो कोई शब्द ही नहीं सूझ रहे थे। 3 दिन बीत गए। रिश्तेदार मित्र सब लौट गए।
आंखों से आंसू भी सूख गए। अब चाह कर भी मधु की आंखों में आंसू नहीं थे, जैसे वो पथरा गई थी। उसके असीम दुख को सिर्फ महेंद्र बाबू ही समझ रहे थे। वो चाहते थे कि मधु रोए, खूब जोर से रोए, जिससे उसके सब दुख बह जाएं। पर मधु तो बस चुपचाप शून्य को ही निहारती रहती। घंटी बजी तो महेंद्र बाबू ने दरवाजा खोला तो सामने एक अनजान व्यक्ति को पाया। महेंद्र बाबू को देख वो व्यक्ति बोला, सर, मैं अभिलाष जी की कंपनी से आया हूँ। मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। सुनकर महेंद्र बाबू बोले, खुशखबरी? क्या हमारे जले पर नमक छिड़कने आए हो? बेटे को गए 4 दिन ही तो हुए हैं। कंपनी से आए व्यक्ति ने कहा, सर, अभिलाष बिल्कुल सुकुशल है। मैं यही खुशखबरी देने आया हूँ। क्या कह रहे हो आप? क्या ये सच में सच है? क्या मैं इतना भाग्यवान हूँ? कहाँ है मेरा बच्चा? कैसे हो गया ये चमत्कार? अरे मधु, सुन तो, अपना अभिलाष बिल्कुल ठीक है, सुकुशल है। बदहास सी मधु दरवाजे पर ही भागी चली आई। कहाँ है मेरा बच्चा? कहते कहते मधु फिर से बेशुद्ध हो गिर पड़ी। महेंद्र बाबू ने उस व्यक्ति की सहायता से मधु को उठा पलंग पर लिटाया और पानी को मुंह पर छिड़का। उसे होश में लाने का प्रयास करने लगे। कंपनी से आए व्यक्ति ने बताया, घने जंगल के ऊपर प्लेन क्रैश हुआ था। संयोगवश अभिलाष एक बड़े से विशाल पेड़ पर जाकर गिरा और वहीं अटक गए। बेहोश हुए पर चोट बहुत कम आई। बचाव कार्य के दौरान अभिलाष को वहां से उतारा गया और हैदराबाद के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जहां वो होश में आ गए, खतरे से बाहर हैं। मैं आप दोनों को उनके पास ले जाने आया हूँ। सब कुछ सुनकर एक बार फिर मधु और महेंद्र बाबू की आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। पहले और अब के आंसुओं में अंतर था, मधु और महेंद्र बाबू ही समझ सकते थे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इमोशनल कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।